दोस्तों क्या आप सोच सकते हैं एक पूरा का पूरा शहर रातों रात गायब हो जाए। एमपी में पिछले 4 साल में 45,000 लड़कियां गायब हुई। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उतने घरों का सन्नाटा है जिसके बारे में बड़े बड़े न्यूज चैनल बात तक नहीं करते। जो सच आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके होश उड़ा देगा। पिछले 1.5 साल में 23,000 केसेस, इसका मतलब समझते हैं आप 1277 लड़कियां हर महीने, मतलब हर दिन एमपी में लगभग 42 लड़कियां अपने घर से निकलते वक्त ये नहीं जानती कि वो कभी वापस नहीं आएगी। यानी जब तक आप ये 5 मिनट की वीडियो खत्म करेंगे तब तक एक और लड़की गायब हो चुकी होगी। ये कोई रैंडम घटना नहीं है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर से लेकर धार और रीवा तक एमपी के 30 जिले में एक खौफनाक पैटर्न नजर आता है। और ये डाटा मेरा नहीं, खुद गवर्नमेंट का है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैच है। ये 45,000 तो वो है जिनकी एफआईआर दर्ज हुई है। सोचिए उन बच्चियों का क्या जिनका कोई है ही नहीं, जो सड़कों पर सोती है, जो अनाथ है। उनकी तो कोई कंप्लेंट फाइल करने वाला भी नहीं है। असल आंकड़ा इससे 2 गुना या 3 गुना भी हो सकता है। हम शायद इंडिया के सबसे बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्कैंडल के बीच खड़े हैं। अब सबसे डरावनी बात, अगर हम इसी ग्रोथ रेट से आगे बढ़े तो आने वाले समय में क्या होगा। पिछले 4 साल में आंकड़ा 45,000 था, लेकिन पिछले 1.5 साल में ये आंकड़ा 23,000 टच कर गया है। यानी गायब होने की रफ्तार डबल हो चुकी है। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले 5 साल में ये आंकड़ा 1.5 लाख पार कर जाएगा। ये एक डिस्ट्रिक्ट की पूरी पॉपुलेशन के बराबर है। एक पूरी जनरेशन को हम ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर और क्राइम्स के दलाली में खो देंगे। लेकिन दोस्तों क्या ये सारी लड़कियां वापस आती है? तो वीडियो को एंड तक देखिए, डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों असली सवाल ये नहीं है कि लड़कियां गायब हो रही है। असली सवाल ये है कि ये आखिर जा कहाँ रही है। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? जी नहीं। रिपोर्ट की माने तो मध्य प्रदेश ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बड़ा सोर्स अब बनता जा रहा है। इन मासूम लड़कियों को अक्सर दूसरे देशों में दुल्हन बनाकर बेच दिया जाता है या फोर्स लेबर और प्रोस्टिट्यूशन के दलाली में धकेल दिया जाता है। ये एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट है जो गरीबी का फायदा उठाता है। अगर हम एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के डाटा को देखें तो तस्वीर और भी भयानक हो जाती है। साल दर साल एमपी मिसिंग वुमेन केस में स्टेट की टॉप लिस्ट में शुमार होता जा रहा है। महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल जैसे बड़े बड़े राज्यों में एमपी का आंकड़ा कभी कभी ऊपर निकल जाता है। सोचिए देश का दिल कहे जाने वाले स्टेट में भी हमारी बहन बेटियां इतनी अनसेफ कैसे हैं। अब आप सोचेंगे कि ये क्रिमिनल इन्हें फंसाते कैसे हैं। इसके पीछे एक पूरा मॉडस ऑपरेंडी काम करता है। आज के नए जमाने में स्नैपचैट और इंस्टाग्राम इनका नया हथियार है। फेक प्रोफाइल बनाकर पहले दोस्ती की जाती है, फिर प्यार का जाल और अंत में बड़े शहर में बड़ी नौकरी का लालच। लेकिन इतना सब होने के बाद हमारा सिस्टम यहाँ कर क्या रहा है? हालांकि पुलिस ऑपरेशन मुस्कान जैसे कैंपेन चलाती है बच्चियों को ढूंढने के लिए, लेकिन कन्विक्शन रेट यानी क्रिमिनल को सजा मिलने की दर इतनी कम क्यों है? क्या ये पॉलिटिकल विल पावर की कमी है? अक्सर देखा गया है कि छोटे गाँव में जब लड़कियां गायब होती है तो पुलिस उसे भाग गई होगी कहकर मामला ठंडा कर देते हैं। जब तक सिस्टम इसे प्रायोरिटी नहीं बनाएगा तब तक ये आंकड़े कम नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों क्या ये सारी लड़कियां कभी वापस आती भी है? डाटा कहता है कि पुलिस ने लगभग 80 से 85% लड़कियों को ट्रेस कर लिया है। यानी वो या तो ढूंढ ली गई है या फिर वो खुद वापस आ गई है। लेकिन तो भी यहाँ एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। सवाल ये नहीं है कि कितनी मिल गई है, सवाल ये है कि वो जो 15% लड़कियां कभी वापस नहीं आई वो आखिर है कहाँ? अगर हम 45,000 का 15% निकाले तो लगभग 6,750 लड़कियां आज भी गायब है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये 6,000 से ज्यादा ऐसी कहानी है जिनकी कभी एंडिंग नहीं हुई। इनमें से कितनी ट्रैफिकिंग का शिकार हुई, कितनी बॉर्डर पर भेज दी गई, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। रिकवरी रेट अच्छा दिखाना ये एक अलग बात है, लेकिन एक भी बच्ची का ना मिलना ये एक सिस्टम फेलियर है। दोस्तों ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये 6,000 परिवार है जिनकी खुशियां उजड़ चुकी है। हमें समझना होगा कि अवेयरनेस ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी एजेंसी है जो बिना वेरिफिकेशन के नौकरी दे रही है या कोई अनजान व्यक्ति सोशल मीडिया पर हद से ज्यादा मेहरबान हो रहा है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि सिर्फ सरकार को कोसने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने समाज में अवेयरनेस फैलानी होगी। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर परिवार तक ये जानकारी पहुंचे। तो वीडियो अगर आपके काम की निकली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।